एक महिला रेलवे पटरी के पास नहा रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी देह पर पड़ती सुनहरी रोशनी उसे और रहस्यमय बना रही थी। तभी दूर से सैनिकों से भरी एक ट्रेन वहां से गुजरी। उसे देखकर सभी सैनिक हैरान रह गए। उनकी नजरें उस पर टिक गईं। यहाँ तक कि ट्रेन चालक भी सिर बाहर निकालकर झांकने लगा। ट्रेन अभी रुकी भी नहीं थी कि एक जवान सैनिक खुद को रोक न सका और नीचे कूद पड़ा। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, पर उसे क्या पता था कि वह अपनी मौत की ओर कदम बढ़ा रहा है। महिला ने झूठी लज्जा दिखाते हुए कहा, जरा सब्र करो, और अगले ही पल उसने अपनी पीठ पीछे से बंदूक निकाल ली। हाँ, गोली चली और चालक वहीं ढेर हो गया। अचानक जमीन में छिपे इंडियन योद्धा कूदकर बाहर आए और सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगे। हवा बारूद की गंध से भर गई। सैनिक घबरा गए, लेकिन इंडियन योद्धा सीना ताने आगे बढ़ते रहे। वे जानते थे क्रांति बिना खून के नहीं होती। कमांडर ने चिल्लाकर आदेश दिया, मशीन गन तैयार करो। ट्रेन पर से गोलियों की बारिश शुरू हुई। कई योद्धा गिर पड़े, लेकिन बाकी ने लड़ाई जारी रखी। एक ने डायनामाइट फेंका और ट्रेन का फायर पॉइंट उड़ा दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी ट्रेन के सैनिक मारे गए, लेकिन यह जीत बस शुरुआत थी। उनका असली निशाना था मैक्सिकन सेना का ठिकाना। उन्होंने ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर वहीं से दुश्मन की ओर कूच किया। जब जनरल को खबर मिली कि ट्रेन अब दुश्मनों के कब्जे में है, उसने तुरंत स्टेशन की सुरक्षा मजबूत कर दी। जल्द ही ट्रेन नजर आई। उस पर सवार इंडियन योद्धा मारे गए सैनिकों की लाशों को ढाल बनाकर आगे बढ़ रहे थे। जनरल ने आदेश दिया, फायर! तोप चली, पटरी टूटी और ट्रेन पटरी से उतरकर स्टेशन की इमारत में जा घुसी। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। युद्ध भड़क उठा। तभी वही महिला आगे बढ़ी। उसने सीढ़ियां लगवाई और ऊंचाई पर जाकर बम फेंकना शुरू किया। तभी ओल्ड ब्लैक अपनी घुड़सवार सेना के साथ पहुंचा और बाहर से हमला कर दिया। उसने मशीन गन पोस्ट पर डायनामाइट फेंका और उसे उड़ा दिया। इंडियन योद्धा अब पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैक्सिकन सेना की पंक्तियां टूट गईं। जनरल भागने की कोशिश में था, लेकिन ओल्ड ब्लैक की गोली ने उसे घोड़े से गिरा दिया। उस दिन इंडियन योद्धाओं ने अपने खून और बलिदान से आजादी की कीमत चुकाई और जीत उनकी हुई।